क्योंकि देश नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट कर रहा है। ये दिन भारत के हैंडलूम मेकर्स को तरक्की से जोड़ने और आत्मनिर्भर देश को तैयार करने की सोच के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन आज ही का दिन क्यों? इसी सवाल के जवाब के लिए इतिहास के पन्ने हमने कुछ पलटे और हम पहुंचे 121 साल पहले। बात साल 1905 की। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन करने का फैसला लिया और देश इस फैसले के खिलाफ खड़ा था, जिसके बाद कलकत्ता यानी कि आज का कोलकाता, जहां के टाउन हॉल के अंदर एक सभा का आयोजन हुआ और यहीं से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत भी होती है। आइडिया बहुत सिंपल था। विदेशों से जो फॉरेन है वहां से आए सामान को बॉयकॉट कर दो और देश में बने हुए सामान को अपना लो, उसे एक्सेप्ट कर लो और इस स्वदेशी अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा बने हमारे देश में बने हुए कपड़े और ब्रांड एम्बेसडर बना चरखा। यही चरखा जो आगे चलकर आजादी की कहानी लिखता है। कैसे? उसको समझने के लिए आप एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है आपके सामने। महात्मा गांधी लंकाशायर की एक टेक्सटाइल मिल में थे। गांधी ने जब यहां पर जाने की बात कही तो अधिकारी कांप गए। उनको पता था कि इस शख्स वहां पर लंच कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 15 साल से गांधी ने विदेशी कपड़ों को आंदोलन का हथियार बनाया हुआ था। माहौल ऐसा था कि लोग अपने सूट, शर्ट, कोट पैंट लेकर आते और शहर के चौराहों पर मेगा बॉनफायर में उसे झोंकते थे। यानी अंग्रेजों के बनाए कपड़ों की जगह खादी ने लेनी शुरू कर दी और इस मूवमेंट को खुद गांधी चला रहे थे। लोगों से मिलते, रैली करते, शहर के चौक चौराहों पर हर जगह गांधी और उनका चरखा एक साथ दिखता था। तो चरखा बन गया राष्ट्रदेव और सूत काटना उनकी पूजा और देशभक्तों की पहचान बन गई खादी। गांधी ये जानते थे कि अंग्रेज भारत में दिग्विजय करने नहीं आए, व्यापार करने आए। कॉलोनियलिज्म एक व्यापार है और गवर्नेंस उसका एक साधन है। तो देश को गवर्न करने में जितना खर्च हो उससे ज्यादा रेवेन्यू उसके टैक्स और वहां के मार्केट से आना चाहिए। यानी देश से अगर अंग्रेज 100 रुपए कमाते हैं और 80 रुपए उसको चलाने में खर्च करने पड़ते हैं तो आपको सिर्फ 21 रुपए की चोट करनी और बिजनेस घाटे में आ जाएगा। और ये चोट ऐसी हुई कि एक वक्त पर जब भारत ब्रिटिश कपड़ों का 40% से ज्यादा का बाजार था, लेकिन 1920 और 21 में 102 करोड़ का ये मार्केट 1922 में 57 करोड़ पर गिर गया और घाटे ने इंग्लैंड के लंकाशायर की मिलों को बंद करा दिया। अब इस सबके पीछे एक ही हथियार था, एक छोटा सा चरखा, जिससे काता गया सूत अंग्रेजी हुकूमत के गले का फंदा बन गया। लेकिन आज इस कहानी को हम क्यों याद कर रहे हैं? तो इस क्यों का जवाब है आज की तारीख, यानी कि 7 अगस्त। 7 अगस्त को ही 1905 में इस स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई थी और आज भी भारत इस दिन बड़े गर्व के साथ नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है। 121 साल पहले शुरू हुए उस अभियान की याद में 7 अगस्त 2015 से नेशनल हैंडलूम डे मनाने की शुरुआत हुई। 1905 के उस स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाने वाला ये बुनाई की विरासत का उत्सव है। मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया गया और इसका मकसद देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हैंडलूम वीवर्स के बेजोड़ योगदान को पहचानना और उनको सम्मान देना था। यह दिन देश के 35 लाख से ज्यादा बुनकरों को पहचान देता है, जिनमें से 72% से ज्यादा महिलाएं हैं। और आज जब हम इस ऐतिहासिक दिन को याद कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की युवा शक्ति यानी कि जेन ज़ी से इस अभियान को जानने और स्वदेशी पहचान को अपनाने की बात कहते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने देश की पारंपरिक शिल्पकला और बुनाई को बढ़ावा देने के लिए
डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की बात कही। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि देश के युवाओं ने हाल ही में फ्रेंडशिप डे भी सेलिब्रेट किया और आज अपने देश की विरासत को पहचानते हुए नेशनल हैंडलूम डे को भी उसी वाइब के साथ मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इतिहास, विरासत और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जुड़ा है। और इस सपने से जेन-ज़ी को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो है GRWM। अब इस GRWM का मतलब है गेट रेडी विथ मी। दरअसल ये जेन-ज़ी के बीच इस्तेमाल होने वाली एक लैंग्वेज है। GRWM सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में इस्तेमाल होने वाला एक वीडियो फॉर्मेट है। इसमें लोग गारमेंट से लेकर मेकअप, एक्सेसरीज के साथ तैयार होते हुए वीडियो बनाते हैं और कहते हैं गेट रेडी विथ मी और उसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही करने के लिए कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि देश के जेन-ज़ी अगर किसी चीज को अपनाने की ठान लेंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी को एक नई पहचान मिलेगी। आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल हैंडलूम डे से जेन-ज़ी को इसीलिए भी जोड़ा क्योंकि साल 2047 तक जिस विकसित भारत का सपना हम देखते हैं उसकी सीढ़ी आत्मनिर्भर भारत का अभियान बनेगा और जेन-ज़ी उस अभियान के सिपाही। और नेशनल हैंडलूम डे भी इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे बड़ा प्रयोग था, जिसने न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाया बल्कि भारत के स्वदेशी हैंडलूम को एक नई मजबूती दी, क्योंकि भारत के हैंडलूम ट्रेडिशन की जड़ें इतिहास में दूर तक फैली हैं, जिसके प्राचीन निशान सिंधु घाटी सभ्यता तक मिलते हैं। यहाँ तक कि कताई और बुनाई का जिक्र ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। इन ग्रंथों में और कौटिल्य के साहित्य में भारतीय कपास और रेशम की उत्तम गुणवत्ता का वर्णन मिलता है। सदियों से बुनाई की कला और तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही और भारत के अलग अलग इलाकों में वहां की खास पहचान के साथ इसमें बदलाव भी आए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के बनारस और मध्य प्रदेश के चंदेरी की साड़ियां, असम का मूंगा सिल्क, गुजरात की कच्छा शॉल, केरल में बुने गए कपड़े से लेकर कश्मीर की पश्मीना शॉल ने दुनिया में भारत के हैंडलूम को एक नई पहचान दिलाई है। ये सिर्फ भारत की कला का हिस्सा नहीं है बल्कि उस स्वदेशी अभियान की कहानी जिसकी नींव महात्मा गांधी ने साल 1905 में रखी थी। हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और
आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें। और यहां से जुड़ती है वो हैंडलूम की कहानी और भारत की वो परंपरा जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। आज भी हम जब स्वदेशी को अपनाकर अपने देश के विकास की राह को तैयार कर रहे हैं तो भूलना नहीं चाहिए कि इस देश की आजादी की नींव भी स्वदेशी के अभियान से पड़ी। ऑल ड्यू टू बिलियन स्पेंस मेड बाय गांधी। आजादी आई एक सिस्टमैटिक प्रतिरोध से, चरखे के घूमने से, मुट्ठी भर नमक से, लगातार आर्थिक चोट से, लाखों लोगों के अपने अपने तरीके से, जिसमें की रोल रहा आत्मनिर्भर भारत की सोच का। और इसी सोच को आज हम नेशनल हैंडलूम डे की तरह याद कर रहे हैं।